प्रिय विद्यार्थियों, आज हम गोस्वामी तुलसीदास जी की विनय पत्रिका से उनके जो पद हमारे जो पाठ्यक्रम में चलते हैं उनका अध्ययन करेंगे। उनसे पहले हम गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में कुछ जानकारियाँ साझा करेंगे कि जो हिंदी साहित्य का भक्ति काल युग है, हिंदी साहित्य के भक्ति काल युग में और राम भक्ति धारा के सर्वोच्च आसन पर किसी का स्थान अगर है तो वो गोस्वामी तुलसीदास जी का है। यानी गोस्वामी तुलसीदास जी को भक्ति काल में राम भक्ति धारा का पर्याय कहा जा सकता है। और इनके संबंध में कुछ किंवदंतियाँ चलती हैं कि जब इनका जन्म हुआ तो इनके 32 दांत थे और ये राम राम बोल रहे थे, इसीलिए इनका नाम राम बोला भी रखा गया। और माता पिता ने अपशगुन के डर से इनको, जब ये राम राम बोल रहे थे, इनके मुंह में 32 दांत थे, तो इनके घर वालों को ये अपशगुन लगे और उन्होंने इनको छोड़ दिया। कुछ विद्वान इन चीज़ों को मानते हैं और कुछ इनको नहीं मानते। कुछ का ये कहना है कि इनके माँ बाप की इनके बचपन में ही मृत्यु हो गई, और कुछ का ये कहना है कि अपशगुन के डर से इनकी माता पिता ने इनको छोड़ दिया। और बाद में इनका जो पालन पोषण है वो नरहरियानंद जी ने किया और उन्होंने इनका विवाह जल्द ही करवा दिया। तब ये गृहस्थ आश्रम में प्रवेश होने के बाद और ये पत्नी के प्रति बहुत ही आसक्त हो गए। एक बार इनकी पत्नी मायके चली गई तो ये उनके पीछे पीछे ही चले गए, और उनके पीछे पीछे तो चले गए और ये उनके पत्नी के कमरे तक एक सांप को पकड़कर, सांप को रस्सी समझकर, और ये उनके कमरे तक पहुंच गए। और जब ये उनके कमरे में पहुंच गए तो उनकी पत्नी ने जब इनको देखा तो किस तरह से उन्होंने इनको उलाहना दिया कि लाज न लागी आपको दौरे आए नाथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहूँ हो नाथ, अस्ति चरम मम देह में या में ऐसी प्रीति, होती जो श्री राम में होती ना भव बीती। कि किस तरह से वो उनको उलाहना देती हैं और कि लाज न लागत आपको, कि आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई, और लाज न लागत आपको दौरे आए नाथ, हे स्वामी आपको थोड़ी भी शर्म नहीं आई कि दोपहर में मैं अपने मायके आई और शाम को आप दौड़कर मेरे पीछे आ गए। लाज न लागत आपको दौरे आए नाथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहूँ हो नाथ, धिक्कार है तुम्हारे ऐसे प्रेम पर, इससे आगे मैं और क्या कहूँ। अस्थि चरम मम देह में या में ऐसी प्रीति, इस हाड़ मांस रूपी मेरे शरीर से आपको इतना प्रेम है, होती जो श्री राम से होती ना भव बीती। अगर आपको इतना ही प्रेम प्रभु श्री राम जी से होता तो आपको इस संसार सागर से पार करने का कभी भी भय नहीं रहता। इतना सुनते ही और तुलसीदास जी उल्टे पैर वहाँ से चल दिए और उनका जो पत्नी प्रेम था वो ईश्वरीय प्रेम में परिवर्तित हो गए। ऐसा कहते हैं कि हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। तो इस तरह से तुलसी से तुलसीदास बनाने में भी इनकी पत्नी रत्नावली का हाथ रहा। तो अब हम आगे पढ़ेंगे इनके पद जो कि विनय पत्रिका से लिए गए। सुन मन मूड सिखावन मेरो, हरिपद विमुख लह्यो न काउ सुख, सठ यह समझो सबेरो, बिछुरे शशि रवि मन नैननीते, पावत दुख बहु तेरे, भ्रमत श्रमित निश दिन गगन में, तह रिपु राहु बडेरो, यद्यपि अति पुनित सुर सरिता, तिहुपुर सुजस घनेरो, तजे चरणन अजहु न मिटत नित, बहिबा ताहु केरो, छूटे न विपति भजे बिनु रघुपति, श्रुति संदेह निबेरो, तुलसीदास सब आस छोड़ करी, हो राम को चेरो। इस पद में तुलसीदास जी ने प्रभु श्री राम जी की भक्ति और अनन्य भक्ति, दास्य भाव की भक्ति का इसमें उन्होंने संदेश दिया है। कि किस तरह से उन्होंने इसमें संदेश दिया है कि
जो अपने मन को जिन मनुष्यों का मन सांसारिकता से ग्रस्त है उनको यहाँ उपदेश दे रहे हैं कि सांसारिकता में अगर हमेशा इस तरह से ग्रस्त हुए तो आपका कभी भी उद्धार नहीं हो सकेगा। या इस तरह से भी कह सकते हैं कि वो ऐसे मनुष्य को उपदेश दे रहे हैं कि अगर मन हमेशा आप लोगों का मन सांसारिकता में रमा रहा और आपने कभी प्रभु भक्ति नहीं की तो आपको कभी भी मोक्ष नहीं मिलेगा या बिना प्रभु भक्ति के आपका उद्धार नहीं हो सकेगा। सुनो मन मूढ़ सिखावन मेरो। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मेरे मूर्ख मन, सुन मन, हे मेरे मूर्ख मन मूढ़, सुनो सुनो मन मूढ़ मूर्ख, सिखावन सीख मेरो मेरी। हे मेरे मूर्ख मन, तुम मेरी बात को समझो या मेरी सिखाई हुई बात को समझो या मेरी सीख को मानो। हरिपद विमुख लयो न काहू सुख। हरिपद, हरि यानी भगवान, पद चरण, विमुख विमुख का अर्थ होता है विरुद्ध, लयो, लयो यानी प्राप्त किया, न नहीं, काहू किसी ने, सुख, कि भगवान के चरणों से विमुख होकर, अलग होकर, दूर होकर, विरुद्ध होकर या भगवान की भक्ति से विरुद्ध होकर किसी ने भी सुख प्राप्त नहीं किया। यह समझू सबेरो, यह सबेरे को अर्थ यहाँ शीघ्र, कि यह समझू समझ लो, सबेरो शीघ्र जल्दी, तुम यह अच्छी तरह से और जल्दी ही समझ लो। हे मेरे मूर्ख मन, तुम यह सब शीघ्र ही और अच्छी तरह से समझ लो कि भगवान की भक्ति के बिना किसी को भी सुख नहीं मिला है। बिछरे रवि शशि मन नैनीते, पावत दुख बहुतेरे। अब वो देखो किस तरह से उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि हे मनुष्य, तुम तो सामान्य जन हो और तुम्हारी तो बिसात ही क्या है, जब बिछुरे रवि शशि मन नैनीते, कि जब सूर्य और चंद्रमा जैसे, जो सूर्य और चंद्रमा ही भगवान की भक्ति से विमुख हो गए तो वो किस तरह से दुख झेल रहे हैं। तो वो लोग सूर्य और चंद्रमा को ही ये कह सकते हो कि दो वो श्राप झेलना पड़ रहा है। तो फिर तुम और मैं तो क्या है कि बिछड़े शशि रवि मन नैनीते, कि बिछड़े बिछुड़ करके शशि वो चंद्रमा और रवि सूर्य मन नैनीते, भगवान के मन और नैनों से दूर होने पर सूर्य और चंद्रमा है पावत दुख बहुतेरे, वो किस तरह से बहुत से दुख प्राप्त कर रहे हैं और रात दिन चक्कर लगाते रहते हैं। वो भगवान के मन और नैनों से जिस दिन से दूर हुए उसी दिन से सूर्य और चंद्रमा को कभी भी चैन नहीं मिला, वो हमेशा दुखी रहते और हमेशा ही घूमते रहते। ब्रह्मत श्रमित निश दिन गगन, निश दिवस गगन, भ्रमत घूमते रहते हैं, श्रमित थकने पर भी, निशी रात्रि में, दिवस दिन में, गगन आकाश में है माही अंदर, कि किस तरह से वो आकाश के अंदर दिन और रात घूमते रहते हैं और थकते रहते हैं लेकिन फिर भी वो घूमते ही रहते हैं। तह रिपु राहु बडेरो, और वहाँ पर रिपु शत्रु राहु बडेरो बड़ा, और वहीं पर उनका बड़ा शत्रु राहु भी है। जब भगवान की भक्ति से वो विमुख हुए तब से उन पर राहु का जो है वो भी प्रभाव रहता है। तो जिसने भी भगवान की भक्ति से के विरुद्ध गए हैं वो आज तक सुखी नहीं हुए। इसलिए हे मेरे मूर्ख मन, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि शीघ्र ही तुम भगवान की भक्ति में अपने आप को रमा लो। यद्यपि जो ब्रज भाषा है उसमें यह को जय कहा जाता है, तो ये इसमें यद्यपि को यद्यपि अति अधिक पुनित पवित्र सुरसरिता, सुरसरिता है देवताओं की नदी यानी गंगा, तिहु पुर सुजस, तिहु उसका पुर सुजस, यश घनेरो घना, पुर स्वर्ग, कि यद्यपि अति पवित्र जो नदी है गंगा है, जो पवित्र नदी है गंगा, तिहु पुर सुजस घनेरो, तिहु यानी तीनों लोकों में, पुर लोक, सुजस घनेरो, कि तीनों लोकों में उसका जो है वो यश है,
कि गंगा को सबसे पवित्र नदी माना गया है और तीनों लोकों में उसका यश है। तजे चरण अजहु न मिटत नित बही बोताहु केरो। लेकिन फिर भी वो इतनी पवित्र है, लेकिन तब भी तजे चरण, जिस दिन से ऐसा कहते हैं ना कि जो गंगा जो है विष्णु जी के चरणों से निकली, तो तजे चरण, तो जिस दिन वो विष्णु जी के चरण उन्होंने छोड़े, आजऊ न मिटत नित, आजऊ आज तक, न नहीं, मिटत नित रोजाना, बहिबा बहना, ताहू केरो, ताहू केरो, कि उसका आज तक जो है वो बहना रुका ही नहीं है। वो भले ही थक जाए कुछ हो, लेकिन वो हमेशा बहती रहती है। उसका जो बहने का काम है वो आज तक, जिस दिन से वो भगवान के चरणों से दूर हुई है, उस दिन से वो बहती जा रही है, बहती हुई जा रही है। अर्थात उसका बहना बंद कर उसने आज तक भी विश्राम नहीं ले पा रही है, और वो बहती ही जा रही। छूटे न विपत्ति भजे बिनु रघुपति। अब सूरदास जी कह रहे हैं कि छूटे न विपत्ति, जो विपत्ति है, जो दुख है, वो नहीं छूटेगा, भजे बिनु रघुपति, रघुपति को सुमरे बिना जो हमारी विपत्ति है, जो दुख है, वो कभी नहीं छूटेगा। श्रुति संदेह निबेरो, श्रुति यानी वेद, संदेह निबारो, कि वेदों में भी इसका जिक्र किया गया है। वेदों में भी ये कहा गया है कि बिना भगवान की भक्ति के और तुम्हें कभी भी सुख नहीं मिलेगा। तुलसीदास सब आस छोड़ करी, हो राम को चेरो। इस प्रकार तुलसीदास जी कहते हैं कि सब आस आशा छड़ी छोड़कर करी कर हो जाए, होऊंगा राम को, राम का चेरो, चाकर, सेवक। कि तुलसीदास जी इस तरह से कह रहे हैं कि हे मेरे मन, फिर तू सब प्रकार की आशा छोड़कर किसी अन्य से अपने उद्धार की आशा न रख और श्री राम का सेवक बन जा। इस पद में तुलसीदास जी ने अपने मन को समझाने के बहाने से ही सांसारिकता से जो ग्रस्त लोग हैं उनको सचेत किया है कि अगर इसी तरह से सांसारिकता में लिप्त रहोगे तो कभी भी आपका उद्धार नहीं हो सकेगा। अगर मनुष्य को अपना उद्धार करना है तो उसे प्रभु भक्ति करनी ही होगी। सूर्य, चंद्रमा, गंगा आदि नदी के उदाहरण देकर तथा वेदों का प्रमाण रूप में उल्लेख करके श्री राम जी को इन्होंने परमेश्वर के रूप में भक्ति करने का संदेश दिया है। और इसी के साथ साथ इसमें अनुप्रास अलंकार है और ब्रज भाषा का लालित्य बड़ा सुंदर बन पड़ा है। अगला जो पद है वो है कि तुलसीदास जी किस तरह से इसमें अपने मन को इंद्रियों के वशीभूत जो होकर सांसारिक विषय वासनाओं, जो उनका मन है, वो किस तरह से अपने मन का वर्णन कर रहे हैं कि जो इंद्रियों के वशीभूत होकर और सांसारिक विषय वासनाओं में आसक्त रहा, परंतु उसकी कभी लालसा ही समाप्त नहीं हुई। अतः वो कहते हैं कि अगर अपने मन को शांत करना है या अपने जीवन को सफल बनाना है तो भगवान की भक्ति में अपने मन, भगवान की भक्ति में अपना जो मन है उसको रमाना होगा, और तभी हमारे मन को शांति मिलेगी। तुलसीदास जी अब आगे क्या करें कि कबहु मन विश्राम न मान्यो, निसी दिन भरमत बिसारी सहज सुख, जह तह इंद्रियां तान्यो। जद्यपि विषय संग सहयो दुख, दुसह दुख विषम जाल आरुझायो, जद्यपि न तजत मूड ममता बस, जानतहु नहीं जान्यो, जन्म अनेक कियो नाना विध, कर्म कीच चित सान्यो, होई न विमल विवेक नीर बिनु, वेद पुराण बखान्यो, निज हितनाथ पिता गुरु हर्षो, हर्षि हृदय नहीं आन्यो, तुलसीदास कब तृषा जाय सर, खनतहि जन्म सिरान। अब तुलसीदास जी इस पद में किस तरह से भगवान की जो दास्य भाव की भक्ति है उसका वर्णन करते हुए बताते हैं कि हमारा जो मन है अगर वो इसी तरह से इंद्रियों के वशीभूत रहेगा और भगवान की भक्ति नहीं करेगा तो हमें कभी भी हमारा मन शांत नहीं हो सकता है और मन को कभी शांति नहीं मिल सकती है। कि कबहु मन विश्राम न मान्यो किया। तुलसीदास जी कहते हैं कबहु कभी भी मन विश्राम न मानो। तुलसीदास जी कहते हैं कि अरे मेरे मन तूने कभी विश्राम नहीं लिया। निस दिन भ्रमत बिसारी सहज सुख,
और कभी तुम शांत भी नहीं रहे। तू अपना निसी दिन दिन रात भ्रमत घूमता रहा, बिसारी भूलकर सहज सुख। जो सहज सुख, जो सरल सुख था उसको भूलकर, और निसी दिन रात एक भ्रम में, जो सांसारिकता का भ्रम है, मेरा मेरा, उसी में निसी दिन घूमता रहा। और अपना जो सहज सुख था, जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ था, परमात्मा की भक्ति के लिए, और उस सहज सुख को पाने के लिए जो तुम्हारा जन्म हुआ था, उसको तुम भूल गए। जह तह इंद्रिय तान्यो, और जिस तरह से तान्यो यानी वश में किया, कि जिस तरह कि किस तरह से इंद्रियों के वश में रहकर और जहाँ तहाँ भटकता रहा। जय तह, यहाँ जहाँ तहाँ इंद्रिय तान्यो, इंद्रियों के वश में होकर और जहाँ जहाँ भटकता रहा, और सांसारिकता में लिप्त रहकर, और भगवान को जैसे भूल ही गया, भगवान की भक्ति नहीं की। यद्यपि विषय संग सहयो दुख से, और यद्यपि तुलसीदास जी कहते हैं कि यद्यपि विषयों के संग, इस सांसारिकता में लिप्त रहने पर या इंद्रियों में आसक्त रहने पर, सहयो दुख, दुसह दुख, बहुत ही कठिन दुख सहे हैं, फिर भी विषम जाल अरुझान्यो, और एक विषयों के जाल में आसक्ति में अरुझान्यो उलझा रहा, कि बहुत सारे दुख सही सांसारिकता में पड़कर, बहुत दुख भी सहे हैं और विषम जाल में उलझे रहे हो। और यानी विषम विषय जो सांसारिकता है, कि विषम जाल अरुझान्यो, कि सांसारिकता के जाल में उलझे रहे हो, ये मेरा है, ये मेरा है, इस तरह मेरे मेरे के चक्कर में इस सांसारिकता में उलझे रहे हो। यद्यपि न तजत मूड ममता बस, और विषयों का जाल जो होता है विषम, क्योंकि उसमें आशा लालसा या आसक्ति आकर्षण कभी समाप्ति नहीं होता। विषम जाल, क्योंकि विषयों का जाल है, उसको विषम क्यों कहा गया है? क्योंकि जो हमारी आशा, तृष्णा, लोभ, मोह, माया, ममता, ये जितनी जितनी पूरी होती है, किसी भी चीज़ की लालसा, कि आज मुझे ये मिल जाए, लेकिन अगर वो मिल जाता है तो हमारी लालसा और बढ़ जाती है, क्योंकि ये क्या है? विषय वासनाएं हैं, तो ये बढ़ती ही जाती है, सांसारिक आसक्ति है। तो इनके जाल में हम उलझते ही जाते हैं, और अधिक के चक्कर में उलझते ही गए। यद्यपि न तजत मूड ममता बस, यद्यपि न नहीं तजत छोड़ा मूड मूर्ख ममता बस, लेकिन फिर भी तुम उन विषय जाल में उलझे रहे, और ममता के वश, मोह के वश उनको छोड़ा नहीं। कि यह जानकर भी कि सांसारिक विषयों से कष्ट ही मिलता है, फिर भी अनजान की तरह रहकर, तुम्हें पता था ये कि भाई सांसारिकता से दुख ही मिल रहा है, लेकिन फिर भी मोह के वश, ममता के वश होकर, और जानता हूँ नहीं जानो, जानकर भी अनजान बने रहे, कि ये पता होते हुए भी कि सांसारिकता से हमें क्या मिल रहा है? दुख ही मिल रहा है, लेकिन फिर भी ममता के वश और उसको छोड़ा नहीं, और ईश्वर भक्ति की तरफ ध्यान नहीं दिया। जन्म अनेक कियो नाना विध कर्म कीच चित सान्यो, जन्म अनेक, एक इसी जन्म से नहीं, अनेक जन्मों से, और इसी अनेक जन्म कियो नाना विध, और अनेक जन्मों में और अनेक प्रकार से कर्म कीच चित सान्यो, जो हमारे कर्म है, जो हमारे कार्य हैं, वो कीचड़ से कर्म करके तुम उन्हीं कीचड़ में सना रहा। तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि इसी जन्म में नहीं, अपितु कई जन्मों से, अर्थात बार बार जन्म लेकर भी नाना प्रकार के कर्म करके और उन्हीं के कीचड़ में हमेशा सना रहा। कि जन्म अनेक कियो नाना विधि कर्म कीच चित सानो, कि इसी जन्म से नहीं, अनेकों जन्म से, हर बार जन्म ले लेके और अनेक प्रकार के काम करते हुए और इसी कीचड़ में सना रहा, इसी सांसारिकता में हमेशा लिप्त रहा। होई न विमल विवेक नीर बिनु वेद पुराण बख्यान, होई न नहीं होगा विमल पवित्र विवेक नीर बिनु, विवेक रूपी नीर, इसमें रूपक अलंकार है विवेक, बिनु वेद पुराण बखानो, कि वेदों और पुराणों में भी ये बखाना गया, ये लिखा गया है, समझाया गया, वर्णित किया गया है कि विवेक रूपी नीर के बिना हमारा जो जीवन है वो पवित्र नहीं हो सकता है, या फिर वो जो कर्मों का जो कीचड़ है वो साफ नहीं हो सकता है। निज हित नाथ पिता गुरु हरीशो, हरसी हृदय नहीं आनो, निज हित, अपना हित तो
नाथ, उन स्वामी श्री राम जी के, जो कि पिता है, गुरु है, हरि है, हर्षी हृदय नहीं आनो। जब तक उसको खुश होकर, हर्षी प्रसन्न होकर हृदय में नहीं आन्यो पूजा करोगे या उनको स्मरण करोगे कि तुम्हारा हित तो किसमें है? प्रभु श्री राम की भक्ति में है, जो स्वामी है, पिता है, गुरु है, हरि है। और हमें खुश होकर, प्रसन्न होकर जब तक हृदय में उनको याद नहीं करेंगे, उनकी भक्ति नहीं करेंगे, तब तक हमें इस सांसारिकता से मुक्ति नहीं मिल सकती। तुलसीदास कब तृषा जाए, सरखन तही जन्म सिरान्यो। अब तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कब तृष्णा जाती है, सरोवर या तालाब, खनतई खोदते ही जन्म सिरान्यो शांत हुआ। कि जो तृष्णा है या इच्छा, आशा है, वो तो इस तरह का जो सागर है कि वो तो जन्म भर खोदते जाओ लेकिन कभी भी पूरा नहीं होता। आशा जो और तृष्णा का जो सागर है वो जन्म भर खोदने पर भी पूरा नहीं होता है, क्योंकि एक आशा पूर्ण होती है तो दूसरी जागृत हो जाती है, दूसरी होती है पूरी तो तीसरी जागृत हो जाती है। और इस तरह से इंसान की कभी भी आशाएं पूरी नहीं होती, उसका पूरा जीवन बीत जाता है सांसारिक कर्मों में, इसी आशा लालसा में उलझा रहा कि सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, और इसी में सारा जीवन बीत गया, परंतु वह सुख नहीं मिला। फिर ऐसा जीवन जीने से ही क्या लाभ? तुलसीदास ने अपने मन को लक्ष्य कर इंद्रियों की विषय आसक्ति, सांसारिकता के मोह आदि के कर्म बंधनों का कारण प्रभु भक्ति को, इन कर्म बंधनों का कारण बताकर और प्रभु भक्ति का सहज मार्ग बताया कि हमें इनसे अगर मुक्त होना है, सांसारिकता से, तो हमें प्रभु की भक्ति करनी पड़ेगी। और जीवन में कर्म रूपी कीचड़ में फंसने पर निर्मल विवेक से ही उसका सफाई हो सकती है, और यह विवेक ईश्वर का ध्यान करने से ही मिलेगा। प्रभु भक्ति का भी इसमें संदेश दिया गया। इसमें ब्रज भाषा का लालित्य है और विवेक नीर में रूपक अलंकार है, विवेक रूपी नीर। धन्यवाद।